नमस्कार दोस्तों, आपके साथ तो रहमान सैफ़ी और आज देख रहे हैं जिस तरह से आज पहुंचा हूँ वेस्ट जोन एसडीएमसी। और क्योंकि यहाँ का मसला भी उठाना बड़ा ज़रूरी था, आपको वो जानकारी पहुँचानी बड़ी ज़रूरी थी। चेतन दास चावरिया जी हैं, बाकी अन्य कई इनके सहयोगी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और सब क्योंकि कर्मचारी की समस्या जो ईडीएमसी में, जो एनडीएमसी में, वो एसडीएमसी में कहीं ना कहीं उसी तरह की समस्याएँ, सारी मिली जुली समस्याएँ। तो चावरिया जी के पास चलूँगा पहले। चावरिया जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। और सवाल बड़ा ज़रूरी है कि मेरे कर्मचारियों से यहाँ की बात हुई है उन्होंने मुझे बताया कि कर्मचारी को 8, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, मतलब 15 दिन से ऊपर जाता ही नहीं है कर्मचारी, डेली वेजेस जो कर्मचारी है। ये बड़ी एक समस्या है क्योंकि वो आपका कर्मचारी, आप यूनियन चलाते हैं, इतना बड़ा संगठन है आपका, तो कहीं ना कहीं कर्मचारी जो है आपकी तरफ आशा की किरण से देखता है। क्या आज कर्मचारियों के लिए संदेश जाएगा इस समस्या के ऊपर? परमादरणीय सेपी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पर हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों की सुध लेते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे वेस्ट जोन के अंदर 1184 पोस्टें डेली वेजेस की थी, जिसे हम पीस बिल कहते थे, सैंक्शन पोस्टें थी। वो पोस्टें सारी की सारी हमारी ख़त्म कर दी गई हैं। उसके बाद में हमारे जो कर्मचारी सैंक्शन पोस्टों में थे उनको 1000 बना दिया गया। उनको 15-15 दिन की हाजिरी मिलती है, 8-8 दिन की हाजिरी मिलती है। और आज इस महंगाई के ज़माने में गुजारा बस करना बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि प्रशासन ने 2014 में एक सर्कुलर निकाला था। उस सर्कुलर के तहत पोस्टें कम करी जा रही हैं। हमारे रिटायरमेंट कर्मचारियों को भी पोस्टें कम करी जा रही हैं। हमारे जो दैनिक वेतन भोगी थे वे सभी कर्मचारी आज के दौर में एवजीदार के रूप में आ गए हैं, जो कि हमारे परमानेंट के लिए भी कर्मचारी की बड़ी बाधाएँ पड़ेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साउथ दिल्ली में 4 जोन हैं। 4 जोनों में से वेस्ट जोन एक ऐसी जोन है जिसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस सौतेला व्यवहार के प्रति अगर प्रशासन की आंखें नहीं खुली तो हम भी, जैसे अभी उत्तरी दिल्ली के अंदर हाल हुआ है और जैसे पूर्वी दिल्ली के अंदर हाल हुआ है, ऐसे ही हम अपने साउथ दिल्ली में वेस्ट जोन के अंदर बुरा हाल कर देंगे अगर प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि रेगुलर कर्मचारियों की पोस्टें भी यहाँ फ्लॉप कर दी जा रही हैं, कम करी जा रही हैं। तो हमारी 5600 की स्ट्रेंथ थी, जो कि इस टाइम हमारी 3600 की स्ट्रेंथ हो गई है। बहुत कर्मचारी हमारे कम हो गए हैं, ताकि प्रशासन की नींद नहीं खुल रही। ये जो है पता नहीं एक सौतेला व्यवहार हमारे कर्मचारी के साथ करने जा रहे हैं, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हम प्रशासन को एक चेतावनी देना चाहते हैं, अगर साउथ दिल्ली में अगर साफ़ सुथरा रखना है तो मजदूरों की मांगे तो माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानोगे तो दोनों जोनों से अलग हटके हम साउथ दिल्ली में वेस्ट जोन का बुरा हाल कर देंगे, तराई कर देंगे। तो ये देखिए, ये वो बड़ी बात थी जो मुझे जानकारी आप तक पहुंचानी थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट करके मुझसे कह रहे थे कि मैं वेस्ट जोन ज़रूर जाऊँ और यहाँ की समस्या आप लोगों तक पहुँचाऊँ। सुभाष बिडलान साहब है मेरे साथ। बिडलान साहब, सवाल आपसे भी है मेरा, क्योंकि आप भी यहाँ पर अपना एक संगठन चलाते हैं। मैं बता दूँ, बिडलान साहब जो है जय भगवान चारण जी का संगठन यहाँ पर चलाते हैं और सुचारू रूप से चलाते हैं। कर्मचारियों की सैलरी सुनने में आया, कर्मचारियों के मुँह की ज़बानी है कि सैलरी सबसे ज़्यादा कम है, 7,000-8,000 से ऊपर उनको नहीं मिलते हैं। इस विषय पर क्या बताएंगे आप? शेफी साहब, आपका वेस्ट जोन में स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन महासचिव दिल्ली प्रदेश, रजिस्ट्रेशन नंबर 4842। हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार शुरू हुआ 2014 से शुरू हुआ है। हमारी एक सबसे ज़्यादा शोषण तो हमारे साथ तब हुआ है कि 15 साल से निगम में बैठी भाजपा सरकार है ना, उसके कारण हो रहा है। 15 साल से निगम में बैठी भाजपा, 70 साल के इतिहास में जितना शोषण भाजपा ने किया सफाई कर्मचारी के साथ, इतना शोषण किसी ने नहीं किया। एक बात, बिल्कुल बड़ी बात। कर्मचारी की प्रमोशन होती है, डिमोशन होती है, प्रमोशन होती है सर, लेकिन यहाँ पे डिमोशन है। जब हमारे पास पीस मिल की पोस्टें हैं थी, 1184 पोस्टें थी, उन पे प्लम्बर लगा के उनको अपग्रेड करना चाहिए था, तो कि इन्होंने उनको ख़त्म करने का काम किया। उस टाइम की मेरे ख्याल महापौर सर शायद कमलजीत सहरावत जी थी, जिस टाइम ये हादसा शुरू हुआ था। उसके बाद में ये रेगुलर चलता आ रहा है। हमने भूख हड़ताल भी की, हमारे को रिटर्न में भी आश्वासन दे दिया कि नहीं होएगी। बेसिक कोरोना प्रशासन प्रदर्शनों के बाद रिटर्न में देता है, लेकिन उस पर अमल नहीं करता।
वैसी कोरोना महामारी से बड़ी तो कोई महामारी नहीं है। जी 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 बिल्कुल। लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, लेकिन हमारा सफाई कर्मचारी योद्धा अपने घरों से निकल के दिल्ली की सफाई कर रहा था। बिल्कुल, पूरी दिल्ली ने देखा ये। उस टाइम में इनको पूरी तनख्वाह दे दी गई, ऐसे स्मूथली चलता रहा। आज क्या दिक्कत आ गई? उस टाइम में भी तो वही प्रशासन था। जी जी जी। अब क्या दिक्कत आ गई कि जो इनको कर्मचारी को पूरी नहीं दी जा रही? उस आदमी ने हमारे कर्मचारी ने 22 साल 23 साल 25 साल निगम को दे दिया, मतलब आधा जीवन दे चुका वो अपना, और वो आज भी वो कच्चा। शर्म आती है ऐसी नगर निगम सरकार के ऊपर। मेरा सवाल देखिए वहीं का वहीं है अभी भी, कि इतने कम तनख्वाह, आपका संगठन, इतने सारे लोग आप यहाँ पर कर्मचारियों के लिए काम करते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रतिक्रिया? हम आगे, हमने तो प्रोग्राम खुला हुआ था, थोड़ा सा मौसम का भी ऐसा था, ये निकल के हम तो नोटिस लगा रहे हैं, या तो हमारे कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह देनी शुरू कर दो, पोस्टें क्रिएट कर दो, बजट लेके आओ या नहीं लेके आओ, हमें से कोई मतलब नहीं है। जब हमारा कर्मचारी ने 20 साल 25 साल अपने दे दिया, आधा जीवन दे चुका है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कर्मचारी 8 दिन के तनख्वाह ले या 15 दिन के तनख्वाह ले। कोरोना में आपने पूरी तनख्वाह कैसे दे दी, जो कि अब कम दे रहे हो? बिल्कुल। मेरे साथ यहाँ पर जसवंत भाई है। मैं एक सवाल है जसवंत भाई, आप भी एक कर्मचारी है, क्योंकि सवाल बड़ा ज़रूरी भी है। वो जैसे केजरीवाल सरकार ने कहा समान वेतन समान काम, लेकिन अभी देखिए जैसे बिडलान साहब ने बताया, चावरिया जी ने बताया, और मैं आपसे भी बात जानना चाहता हूँ, कितनी सच्चाई मानते हैं इस नारे में केजरीवाल के? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो जी। और आपको पता है कि उनसे बड़ा झूठा तो इस दिल्ली में कोई है ही नहीं। जी। सफाई कर्मचारियों का उन्होंने चिन्ह लिया, और जिस समय पचकुइयाँ पे पहली मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं, अगर मेरे को वाल्मीकि समाज जिताता है तो मैं आप सबको, चाहे वह किसी भी विभाग में हो, एमसीडी की बात नहीं, चाहे किसी भी विभाग में हो, मैं आप सबको रेगुलाइज करूँगा, मैं पक्का करूँगा। वाल्मीकि समाज ने उनका साथ दिया, उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, और उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उन्होंने वादे किए थे उससे उन्होंने पलट करके अदर डिपार्टमेंट में जो लोग नौकरियों पे लगे हुए थे उनको ठेकेदारी में ला दिया। साथ ही साथ डीटीसी डिपार्टमेंट में देख लीजिए 4 घंटे पे लगा दिया उन्होंने। बिल्कुल, ये सही तो है। कहीं ना कहीं वो झूठे इंसान हैं, और वाल्मीकि समाज उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। और जो हमारी मांग डिमांड है निगम प्रशासन से है, अगर वो जल्द से जल्द पूरी नहीं की, जैसा कि अभी उत्तरी निगम में और पूर्वी निगम में अभी भाई साहब ने बताया, चावरिया जी ने, सेम वही कंडीशन हम वेस्ट जोन में शुरू करेंगे, और फिर उसका जो जवाबदेही होगा वो निगम प्रशासन होगा। उसके लिए हम हर तरीके से तैयारी कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, और उसी रणनीति पे हम वो काम करेंगे जो हमारे कर्मचारी के हित में होगा। संगठन सारे मजबूर है रणनीति बनाने के लिए, और देखिए जगह जगह बनाए भी जा रही है रणनीति। मनु चावरिया जी, मैं आपसे भी एक सवाल ज़रूर लूँगा। जिस तरह से अभी चावरिया जी ने बताया, चेतन दास जी ने बताया, सारी बात सुबह बिडलान साहब ने बताई, मैं आपसे भी, क्योंकि आप हमेशा कर्मचारियों की, मैं देखता हूँ सारा दिन सोशल मीडिया पर जो एक्टिव रहते हैं, कर्मचारी के हक की और मांगे डिमांडों की बात उठाते रहते हैं। तो मनु चावरिया जी देखिए, समस्या तीनों दिल्लियों में शायद समान हो रही है। अभी हमने एनडीएमसी में भी देखा, और अब अभी हम ईडीएमसी में देख रहे हैं मौजूदा वक्त में भी, वहाँ हड़ताल बराबर चल रही है। और कल एक विशाल प्रदर्शन वहाँ पर हुआ है, तकरीबन 10,000 लोगों ने वहाँ पर अपनी वहाँ पे समर्थन किया है आकर कर्मचारियों ने। तो ये बड़ी बात है, कहीं ना कहीं आज कर्मचारी जागरूक हो रहा है आप सब लोगों के माध्यम से। वेस्ट जोन में किस तरह की प्रतिक्रिया होने की उम्मीद है इन सब बातों के अनुकूल? सर सैफी साहब, सबसे पहला तो वेस्ट जोन में आपका स्वागत है, और आपके चैनल का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि कर्मचारियों की, तीनों निगमों के कर्मचारियों की आप जगह जगह हर जोन में जाकर आवाज़ उठाते हो। आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन के समक्ष आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ जाती है, कहीं ना कहीं तो कभी न कभी तो सुनाई ज़रूर होगी आपके चैनल के माध्यम से। तो जैसे आपने कहा कि तीनों निगमों में यूनियनों की तरफ से, संगठनों की तरफ से लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं कर्मचारियों के लिए। कर्मचारियों के लिए लड़ाइयाँ इसलिए लड़ी जा रही क्योंकि कर्मचारी आज शासन प्रशासन से निराश है, उदास है, हताश है, क्योंकि उनको 20-20, 25-25 साल हो गए निगम में काम करते हुए। 55 साल की उम्र में हो गए, 50 साल की उम्र में हो गए, पक्के नहीं किए गए, उनके लाभांश रोक रखे हैं सभी, एरियर बोनस। और अब तो ऐसी हालत कर दी सरकार ने और प्रशासन ने कि उनकी सैलरी तक को उनको वंचित रखा जाता है। तो लड़ाइयाँ तो लड़ेंगे। तो यहाँ साउथ दिल्ली में भी बहुत बुरा हाल कर रखा है, मानते हैं सैलरी आ रही है यहाँ पर और पक्के होने का तो ना के बराबर आ रही है कर्मचारी, ना के बराबर। लेकिन वेस्ट जोन में इतनी बुरी हालात है जो कि 12 जोनों में किसी भी जोन में ऐसे कर्मचारी की हालात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारियों को 10 दिन की या 15 दिन की हाजिरी दी जाती है
उन कर्मचारियों को जिनको 22-22 साल हो गए काम करते हुए, निगम की सेवा करते हुए, आज उनका अधिकार पक्के होने का था, पक्के होने का समय है आज, लेकिन उन शासन प्रशासन की ऐसी नीति कुरीतियों के कारण उन्होंने ऐसे कानून लागू कर दिए कि उनको 8 से 7 हज़ार रुपये मिलते हैं और उनका घर का खर्चा तक नहीं चलता, राशन तक का खर्चा नहीं मिलता और कहीं नौकरी करने के लायक भी नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल चावरिया जी, दोबारा आऊँगा। देखिए मेरे साथ यहाँ पे कुछ कर्मचारी हैं, मैं ये अभी जैसा चावरिया जी ने बताया मुझे कि कर्मचारियों की हालत किस तरह की है, यहाँ कर्मचारी हैं, ये अपनी आप भी खुद बताएंगे। आपसे जानना चाहता हूँ कितने वर्ष की नौकरी हो गई आपकी? मेरी 25 साल की नौकरी हो गई। 25 साल में अभी तक पक्के या किस तरह का? पक्का 20 साल के बाद आएंगे। 20 साल के बाद। ये देखिए 20 साल अपने जीवन के 20 साल निगम को देने के बाद तब ये पक्की नौकरी इनको मिली है। लेकिन अभी कुछ लोग, कुछ नहीं सैकड़ों हज़ारों लोग ऐसे भी हैं जिनको 25-25 साल हो गए और अभी तक इस तरह का कोई भी पक्के होने का मामला उन तक नहीं पहुंचा है। आपसे भी बात जानूंगा कि किस तरह की स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि आप भी कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के बीच में। सैफी जी, मैं बताऊं, मुझे भी 22 साल के करीब हो गए, मैं भी कच्चा कर्मचारी हूँ। ये देखिए 22 साल हो चुके हैं, हमारे बच्चे भी बड़े बड़े हो चुके हैं। उसके बावजूद भी अभी भी उम्मीद नहीं लगती कोई प्रशासन से कि अभी होएंगे कि नहीं होएंगे हम। तो ये बड़ी बात है कहीं ना कहीं। चावरिया जी, एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे ज़रूर पूछूंगा। देखिए अभी कर्मचारियों ने भी बताया, मैं पहले आपसे भी जान लूँ किस तरह की समस्या देखते हैं आप कर्मचारी होते हुए? देखो जी, सन 1962 की मेरी उम्र है। जब से अब तक इस चोर पार्टी खड़ी हुई है, हमारे को तनख्वाह में बहुत ज़्यादा कौन सी चोर पार्टी? यही मोदी चोर पार्टी है, और कौन सा बहुत चोर पार्टी है? मोदी है पूरा, इसने ही सारा कुछ कानून बना के हमारे को भवरे में ले रहा है। इसको समझ पूरा पक्का मिलेगा सब कर्मचारियों से। ये कभी भूल रहा हो कि मैं कोने में लुक जाऊंगा, इसको कहीं भी लुकने की जगह नहीं मिलेगी। इस देश को इसने बिल्कुल गुमराह बना दिया है। इधर किसान भाइयों को गुमराह बना दिया, इधर हमारे को भी गुमराह बना दिया। कभी ज़िंदगी में बचेगा नहीं है, कहाँ भाग लो। मेरा आखिरी सवाल चेतन जी इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए किसानों ने प्रदर्शन किया तो रोड बंद कर दिए गए, जब सफाई कर्मचारी प्रदर्शन करते हैं तो निगम प्रशासन अपने कान बंद कर लेता है। ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट है, जब प्रदर्शन करने की बारी आती है, प्रदर्शन को कोई अपनी मर्जी से तो करते नहीं, अपने हकों के लिए करते हैं। आज वेस्ट जोन के कर्मचारियों को क्या संदेश जाने वाला है? देखिए समस्या आपके सामने है। सेपी जी, ये हमारे भाई हैं, दुखी हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, इनके शोषण किया जा रहा है। अगर प्रशासन की नींद नहीं खुली तो प्रशासन को हम बता देंगे, तमाम सफाई कर्मचारी, कि हम भी क्या चीज़ है। हम नहीं कहना चाहते, किसी की बड़ाई नहीं करना चाहते। भाई किसान अपनी जगह है, हम अपनी जगह है। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारा आंदोलन, पहली बात तो ये है कि हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों का कोई शोषण करता रहे और वे ना बोले तो प्रशासन समझता है कि ये बुज़दिल है। और जिस दिन हमारा समाज, सफाई कर्मचारी समाज जाग गया, उस दिन के घर में बढ़ करके इनका काला मुँह कर दिया जाएगा और किसी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि जैसे हमारे भाई ने बताया कि 22 साल हो गए, बच्चे जवान हो गए, हम ये बताना चाहते हैं कि शायद ऐसी पार्टी, ऐसा प्रशासन हम भी इतनी काफ़ी उम्र के हो गए हैं, हमने कभी नहीं देखा। क्योंकि 2 साल का बैच चलता था, 2 साल का बैच इन्होंने बंद कर दिया और कर्मचारी को पक्का नहीं किया। अगर प्रशासन की आंखें नहीं खुली तो मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, इनको भुगतना पड़ जाएगा बहुत बुरा। ऐसा तो पूर्वी दिल्ली और इस दिल्ली में भी नहीं होगा जैसा हम यहाँ बुरा हाल कर देंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं बात यही जानकारी आप तक पहुँचानी थी मुझे, और जिस तरह से हमने एनडीएमसी में भी देखा और आज ईडीएमसी में भी देख रहे हैं कितना बुरा हाल आज सड़कों का इस कूड़े की वजह से हो गया है। क्योंकि वजह सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, हड़ताल पर जिन वजहों से हैं वो प्रशासन की सख्त लापरवाही। बिडलान साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी बिडलान। पहले जो पक्के होते फेसमैन पॉलिसी के तहत पक्के होते थे, आज उन्होंने फेसमैन पॉलिसी को डाल दिया कूड़े के खत्ते में। 1998 तक का आज तक कच्चा है। जी जी जी। जो कि फेसमैन पॉलिसी के हिसाब से तो आज मेरे ख्याल 2006-08 तक के पक्के हो जाने चाहिए। तो ऐसे क्या, ये वजन इसलिए बना है। तो कहीं ना कहीं देखिए नीति जो है प्रशासन की इतनी ख़राब है कि सभी कर्मचारी शायद उससे आज दुखी हो गए। तो दोस्तों अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ दोबारा इसी वेस्ट जोन से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।